बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। वी आर लाइव। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित यूट्यूब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम सभी बच्चे, टीचर्स और प्रिंसिपल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी कोरोना संकट के बावजूद सीरीज से जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले सेशन में जो हमारा पहला सेशन था, हमने ये बात की कि rajcareerportal.com से हम कैसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, 550 से अधिक करियर के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन निकालनी है, ये हमने सीखा था। हमें ये भी सजेशन आया था कि टीचर के पास लॉगिन नहीं है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमने टीचर्स के लॉगिन बना दिए हैं। हमने विभाग को सूचित कर दिया है और जल्द ही सारे टीचर्स भी अपने लॉगिन यूज कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि टीचर्स ये जो लॉगिन यूज करेंगे आगे चल के बच्चों को भी बताएंगे कि पोर्टल को और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम श्रृंखला की दूसरे सेशन में हैं, जहां पे हमें लगा कि हमें इस बारे में जानना चाहिए कि हर स्ट्रीम के हिसाब से, अगर हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, अगर हम साइंस विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब कॉम्बिनेशन के करियर्स के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा हम आर्ट्स और वोकेशनल करियर के बारे में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। आज के हमारे एक्सपर्ट लोकमान्य सर हैं। ये आईडीसी में काउंसलर होने के साथ साथ विभिन्न विषयों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। इन्होंने कई बार कई सारे बच्चों को हेल्प किया कि वो अपने रुचि, इंटरेस्ट और पोटेंशियल के हिसाब से करियर को चुन पाए। हम आशा करते हैं कि आज सर हमारे साथ हैं तो हमारे बच्चों के बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे और उनकी जानकारी को बढ़ाएंगे विभिन्न करियर को रिलेटेड। लोकमान्य सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप प्लीज इस सेशन को स्टार्ट करें और हमारे बच्चों को बताएं कि विभिन्न स्ट्रीम के हिसाब से हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सौंदर्या, धन्यवाद आईडीसी, और मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान की सरकार को और यूनिसेफ को, जिन्होंने इतना सुंदर सा प्रोग्राम हमारे इन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और सूरवीरों की धरती राजस्थान के इन सारे प्यारे बच्चों को मैं जय हिंद बोलता हूं। बोलो सारे जय हिंद। राजस्थान वीरों की धरती रही है और उस धरती पर उन वीरों को प्रेरणा देने वाले, पढ़ाने वाले, सिखाने वाले, उनमें बल भरने वाले, बुद्धि भरने वाले उन शिक्षक गणों को नमन करता हूं जो आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और आप सब लोगों का जो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, उन सब का मैं लोकमान सिंह हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब हम आज इस सेशन को आगे ले जाने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं राजस्थान से संबंध रखता हूं। 30 बरस मुझे पढ़ाई करने के बाद लगे ये जानने में कि मेरा सही करियर क्या था,
यानी मेरी जिंदगी में मेरा रास्ता कौन सा हो सकता था, इसे जानने में मुझे 30 साल लगे। क्योंकि उस समय जब मैं पढ़ता था, जब कहीं करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग नाम की चीज नहीं थी, जो मिल जाता था करते थे। पर आज आपको जो सौभाग्य मिल रहा है बच्चों, उसके लिए आपको 30 बरस खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज आपके लिए इतना सरल है कि आपके घर बैठे गंगा आ रही है। कहाँ यूनिसेफ, कहाँ सरकार, कहाँ आईडीसी, कहाँ लोकमान सिंह, कहाँ सौंदर्या, कहाँ आपके टीचर, और आप अपने घर बैठे हो। देखो कितने सारे लोग एक श्रृंखला में जुड़कर अपनी अपनी विशेषज्ञता आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नमन है इन सबको। और आप सब बिल्कुल सतर्क होकर बैठ जाओ, 1 घंटे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही इंसाइट आने वाला है, जिसमें आज आप बहुत कुछ अपने लिए सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं इसमें? सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं कि जो बच्चे 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में या 12वीं में हैं, या जिन्होंने 12वीं पास कर ली, इस दौर में 8वीं से और 12वीं के बीच में बच्चे के पास या आप सबके पास भी कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप इस समय बच्चे नहीं होते और बड़े भी नहीं होते, और आपको बहुत कुछ लोग समझाते हैं, घर वाले भी समझाते हैं, टीचर भी समझाते हैं। अब आपको ये क्लियर नहीं होता कि मैं करूं क्या, पढ़ूं क्या, 10वीं के बाद विषय क्या लूं, 12वीं के बाद कोर्स क्या लूं, और क्या पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं, क्या बनूं। बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़े बड़े कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज अगर आपने 1 घंटे कमर सीधी करके ये बात पूरी तरह सुन ली और अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में उतार ली, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं कि आज आप अपनी जिंदगी का एक रास्ता खोल लोगे, जो आपके हिसाब से अपना रास्ता होगा और सच्चा रास्ता होगा। और इस प्रकार के गाइडेंस से आप जिंदगी में सफलता की तरफ बढ़ जाओगे। तो आजकल सारे बच्चे घर बैठे हैं। आपका देखो सौभाग्य, देखो हमें तो कभी इतना मौका नहीं मिला कि इतने दिन घर बैठे जब पढ़ाई का प्रेशर ना हो। तो इस इतने दिनों के खाली बैठने में बहुत से बच्चों को तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि उनकी पढ़ाई का टाइम जा रहा है, जिनको कंपटीशन लड़ने हैं। और बहुत से बच्चे बड़े खुश होंगे, बोला इस समय कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 20 दिन गुजर गए और ये जो 20 दिन आपके और आने वाले हैं, आज अनाउंस हो गया है, ये आने वाले जो 20 दिन हैं, इनको आप पढ़ाई जो कर रहे हो उसके अलावा जो कुछ आप घर पे कर रहे हो वो रूटीन में करते रहो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो 20 दिन को अपनी जिंदगी के लिए ऐसा बना सकते हो जो आपकी जिंदगी का प्लेटफॉर्म तय कर देगी। यस, ऐसा प्लेटफॉर्म कि जो पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में नहीं आया, वो आप इस आइडल टाइम में, खाली टाइम में आप सोच सकते हो। क्योंकि इस समय आपका मस्तिष्क, आपकी सोच, आपकी क्षमताएं सारी न्यूट्रल है। ज्यादातर बच्चे न्यूट्रल हैं, खुश हैं, खाली हैं। तो इस समय दिमाग आपका ज्यादा चलता है, तो आप इस समय को अपने लिए उपयोग में ला सकते हो। और जो जो उपयोग में ला सकता है वहीं अपने साथ एक कमिटमेंट करो कि हाँ, मैं 20 दिन में अपने लिए वो सोचूंगा कि मैं जिंदगी में करूं क्या, बनूं क्या, करके क्या दिखाऊं, मेरा सपना क्या है, यानी मुझे करना क्या चाहिए। आदमी की जिंदगी में बच्चों 2 जन्मदिन होते हैं, 2। ध्यान से सुनना इस बात को, जो जो लोग सुन रहे हैं। इंसान की जिंदगी में 2 जन्मदिन होते हैं। पहला, जिस दिन वो पैदा हुआ था, वो उसका फिजिकल जन्मदिन था। और दूसरा वो जन्मदिन होता है जिस दिन वो ये पता कर ले कि मैं क्यों पैदा हुआ था, यानी मैं इस धरती पे क्यों आया, भगवान ने क्यों भेजा, ईश्वर ने क्यों भेजा, खुदा ने क्यों भेजा, वाहिगुरु ने क्यों भेजा, या आखिर प्रकृति ने मेरे को जन्म दिया है तो उसका कोई उद्देश्य होगा। तो पहला जन्मदिन सबका होता है
उसमें आपका कोई रोल नहीं है। पर ये जो दूसरे वाला है कि मैं जिंदगी में क्या कर दूं, क्या बन जाऊं, उसको सोचने वाला, जिस दिन सोच में आपका वो इंसान पैदा हो जाए जो एक सफल इंसान हो, वो आपका दूसरा जन्मदिन है। तो आज का जन्मदिन आपका, ये आज का दिन एक जन्मदिन के रूप में परिवर्तित हो सकता है, जो जो चाहे उसका। तो आप सब अपने साथ बैठ के कमिटमेंट करो कि आज की बात में से मैं अपनी जिंदगी के लिए रास्ता निकाल लूंगा। तो आइए चलते हम उस रास्ते पर जिसमें जिंदगी के रास्ते निकलते हैं पढ़ाई के द्वारा। अब हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई इसलिए करते हैं कि पढ़ाई करने से हमें जिंदगी सफल बनाने के रास्ते ज्यादा मिल जाते हैं। अनपढ़ के पास रास्ते कम होते हैं, जितना पढ़ते जाओगे उतने रास्ते बड़े होते जाते हैं। तो आज हम इस जंक्शन पे हैं, इस स्थान पे हैं, इस चौराहे पे हैं। जिन्होंने 10वीं पास कर ली उनको भी सोचना है कि बनना क्या। जिन्होंने 12वीं कर ली, जो 12वीं में है, जो 10वीं में आए हैं, जो 9वीं में आए हैं, इन सब को आज सोचने के लिए दायरा मिल सकता है। तो आज हम क्या करें? सबसे पहले अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है, और ये 2-3 चीजें सामान्यतया स्कूली शिक्षा में सब बच्चों को नहीं मिल पाती। जहां बहुत सयाने टीचर हैं, जहां स्टाफ बहुत बढ़िया है, वो टीचर, वो स्कूल, वो प्रबंधन बच्चों को ऐसी शिक्षा देता है। पर अगर आप में से किसी को ऐसा नहीं भी मिल पाया तो आज आकलन कर लेना, करियर अगर आप चूज करोगे अपने लिए ऐसा जो दुनिया को देख के करोगे या किसी की बात मान के कर ली दूसरे की, और फिर आगे जाके वो नहीं चल पाए तो परेशान होंगे। इसलिए आज से गांठ बांधो कि मैं उस रास्ते पे जाऊंगा जिस रास्ते पे मुझे फिर प्रॉब्लम होगी नहीं, सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि इस चौराहे से इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बिल्कुल सीधी नजर हो। उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो मैं किस किस चीज में अच्छा हूं, यानी मैं क्या क्या अच्छा कर सकता हूं या करता हूं, या मुझे कौन सी चीज के लिए बढ़ाई मिलती है। लोग कहते हैं वाह ये काम अच्छा करता है, टीचर कहते हैं वाह ये काम अच्छा करता है, दोस्त कहते हैं वाह ये काम बहुत अच्छा करती है। तो अगर आप में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप उनको लिख लेना। इन्हीं में से कोई एक चीज आपकी जिंदगी में सफलता दिलाएगी। अब ये चीजें एक से ज्यादा कई हो सकती हैं बच्चों, कई। अब इनमें से आप सोचोगे फिर मैं ये भी बन जाऊं, ये भी बन जाऊं, ये बन जाऊं, नहीं। उनमें से कोई एक चीज ऐसी होगी जिसे जब आप करना शुरू कर देते होगे, जैसे कोई क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और फिर उसमें वो सोचता ही नहीं, भूख प्यास सब निकल जाती है और वो खेलने में बड़ा आनंद आ रहा होता है। तो उस आनंद को जिसमें भूख और प्यास और समय का भान नहीं रहता, ऐसी एक क्रिया जो आप करते हो और बार बार करके आपको अच्छा लगता है, उसको कहते हैं आपका जुनून, पैशन। आप उस जुनून को पहचान लो, उस जुनून को पहचानो, पकड़ो, लिख लो, समझ लो कि वो है क्या। तो जब आपने क्षमताएं देख ली, अच्छी आदतें देख ली, उनको नोट कर लिया, उनमें से एक जुनून को निकाल लिया। जुनून लगभग एक ही मिलता है, एक से ज्यादा हो तो तराशने की कोशिश करना, एक मिल जाएगा उनमें से। उस जुनून के आधार पर, जैसे किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को गणित बहुत अच्छा लगता है, किसी को साइंस बहुत अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, तो ये समझना आपका जुनून है। किसी का भाषा की तरफ, किसी का विज्ञान की तरफ, किसी का कानून की तरफ। कोई झगड़े बहुत करता है, समझना उसका जुनून है झगड़े करना, वो फौज में बड़ा कामयाब होता है। जिसको झगड़े सुलझाना आता है वो कानून में बड़ा कामयाब होता है। तो ऐसे हम अपना जुनून तलाश लें। और फिर तीसरी बात, अपनी रुचि और जुनून के, ध्यान देना, अपनी रुचि में अपने अलावा बाकी सब सहयोगी हो सकते हैं, पर आधार में, केंद्र में अपनी रुचि रखना। जब अपनी रुचि आपकी केंद्र में होगी तो आप सफलता के मार्ग पर दूसरा कदम बना चुके होंगे। तो इस प्रकार हमें अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए ये प्रक्रिया अपना लेनी चाहिए 8वीं से 12वीं के बीच में। और आपके पास 20 दिन खाली है, खूब कॉपी में लिखो, काटो फिर लिखो, काटो फिर लिखो, लोगों से पूछो। और इस एक्सरसाइज को करके आप फ्रीज कर दो कि मेरे ये चीजें मेरे में अच्छी हैं, इनमें से इसका मेरे को जुनून है और मेरी रुचि इसमें है, मैं ये बनूंगा। अब जब आप ये चीजें कर लोगे,
तो अब जो आगे हम बताने जा रहे हैं ये चीजें आपको लाभ देंगी कि उसके आधार पर आप क्या बन सकते हो। अच्छा, अब जिंदगी में सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? करियर का निर्धारण करना पड़ता है। अब ये करियर क्या होता है बच्चों? ये करियर बड़े काम की चीज है। मैं एक बार हरियाणा में पूछ रहा था एक स्कूल में, कहते ये करियर क्या होता है? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, तो क्लास थी सामने, मैं वर्कशॉप में था, तो बोला साहब करियर तो वो जो साइकिल के पीछे लगा रहता है। तो बच्चों ये साइकिल के पीछे वाला करियर नहीं है। करियर का मतलब है एक ऐसा काम जिसे हम अपनी जिंदगी का रास्ता बनाएं। यानी एक काम, एक पेशा, एक व्यवसाय जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपनाएं या लंबे समय के लिए अपनाएं। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, वो स्वास्थ्य क्षेत्र को, मेडिकल को अपना करियर बनाता है। वकील क्या करता है, लॉ को करियर बनाता है। इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियरिंग को करियर बनाता है। पायलट क्या करता है, हवाई जहाज को उड़ाने को, फ्लाइंग को करियर बनाता है। टीचर क्या करता है, टीचिंग को, शिक्षण को अपना करियर बनाता है। तो हमें यानी पढ़े लिखे लोगों को जिंदगी में एक रास्ता लेना पड़ता है जिसमें वो उसे अपना करियर बनाते हैं, और उस वो करियर यानी लंबे समय तक किया जाने वाला काम। और ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के में एक वो करियर होता है कि जैसे सारे बच्चे बहुत आगे तक नहीं पढ़ सकते, उनकी अपनी सीमाएं हैं, चाहे घरेलू सीमा है, चाहे व्यक्तिगत सीमा है, चाहे धन की सीमा है, आर्थिक सामाजिक जो भी है। बच्चे बच्चियां कुछ बहुत लंबे पढ़ाई तक नहीं जा सकते, कुछ ऐसे हैं जो आगे जा सकते हैं। तो जो बच्चे 10वीं करते ही, 12वीं करते ही जिनको नौकरी करनी है या अपना कोई बिजनेस करना है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, 10वीं करते ही कोई डिप्लोमा करेंगे, कोई छोटा कोर्स कर लेंगे, और छोटा कोर्स करके फिर नौकरी में चले जाएंगे या काम में चले जाएंगे, अपना बिजनेस खोल लेंगे, या 12वीं करते ही चले जाएंगे। तो ये जो जल्दी नौकरी पाने का, जल्दी काम पाने का जो करियर है, उसको हम बोलते हैं वोकेशनल करियर। वोकेशनल का मतलब है जिसमें जल्दी काम मिल जाए, और जिसमें आगे पढ़े खूब, 12वीं के बाद 3 साल की, 4 साल की डिग्री करें, फिर बड़ी डिग्री करें, उसके आगे की डिग्री करें, उनको बोलते हैं हम पेशेवर करियर यानी प्रोफेशनल करियर। उसके लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो दो तरह के करियर है। अब आपके पास हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्थिति देखें कि मुझे जल्दी काम चाहिए, जल्दी नौकरी में सफलता पानी है, जल्दी जिंदगी में सफलता लानी है, या मेरे पास समय है। क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल के लिए पढ़ोगे तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना लाभ जिंदगी में होगा, उतने अच्छे रास्तों पे जाओगे। जितनी जल्दी नौकरी में जाओगे उतना संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा, रास्ते फिर भी अच्छे मिल सकते हैं, हर जगह से रास्ता आगे निकल जाएगा। तो अब हम क्या करें, अगर आप 10वीं में आ गए या 10वीं पास कर ली, तो उन दोनों के लिए अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 10वीं करते ही आपके स्कूल में जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, जो उपलब्ध हैं, उसमें 4 तरह के विषय आपके पास उपलब्ध होंगे। यानी विषयों के समूह आपको चयन करना पड़ेगा। आपके पास विकल्प क्या होंगे, चॉइस क्या होगी? तो या तो आप विज्ञान लेंगे, या कॉमर्स लेंगे, या फिर आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स को ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, तो आर्ट्स को कला भी बोलते हैं। तो विज्ञान या साइंस आपने ली तो उसमें भी 2 ऑप्शन है कि या तो आप गणित के साथ पढ़ोगे या बिना गणित के। अगर गणित के साथ पढ़ोगे तो आप इंजीनियरिंग साइड में जाओगे, और बिना गणित के पढ़ोगे तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो बायोलॉजी में आप पढ़ोगे तो आप मेडिकल, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप जा सकते हो। डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, उससे संबंधित जितने भी पैरामेडिकल जॉब्स हैं उनमें जा सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन हो गए आपके पास। इन 4 ऑप्शन में से एक का चयन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको विज्ञान अच्छी लगती है तो विज्ञान लो, विज्ञान में अगर गणित अच्छा लगता है तो गणित के साथ विज्ञान लो, अगर विज्ञान में आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है तो आप गणित छोड़ के बायोलॉजी लो। अगर आपको इंजीनियर बनना, ऐसा शौक है आपको इंजीनियरिंग का है, या आपको गणित का शौक है तो गणितज्ञ बनना है, या आपको फिजिक्स पढ़नी है आगे, तब आप साइंस में ऐसे जाओ। और अगर आपके आंकड़े यानी हिसाब लगाना बहुत अच्छा आता है, जल्दी जल्दी फटाफट हिसाब लगा लेते और बहुत अच्छा लगता है आपको अंकों की गणना है, तो आप कॉमर्स लो। और अगर आपको लगता है कि मैं कला में, मेरी में अंदर कोई कला है, कुछ अच्छी कला है,
तो कला का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और आजकल भारत में कला के कोर्स की बड़ी डिमांड बढ़ रही है। स्कूलों में कई कई बैच हो रहे हैं, लोग बड़े आकर्षित हो रहे हैं बच्चे आर्ट्स की तरफ। तो आर्ट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो आपको 5 कोई विषय लेने पड़ेंगे, जिसमें से 2 कंपलसरी होंगे, 3 का चयन करना है आपको। तो और कहीं कहीं आपको 1 कंपलसरी होगा, 4 का चयन करना है। तो 3 ग्रुप इकट्ठे आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। या आपने कॉमर्स ली तो कॉमर्स में आएगा बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद एक भाषा होगी, एक विषय का चयन करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपने आर्ट्स ली तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 3 मिलेंगी, एक भाषा और एक 5वीं विषय का जो स्कूल में उपलब्ध होगा उसका चयन करना पड़ेगा। तो ये तो 10वीं और 11वीं का हो गया, यानी तीसरा स्टेप आ गया आपकी जिंदगी का। ये सोच के जो अच्छा लगता है उसी में जाना, जो उपलब्ध है उसके ऊपर बाद में सोचना। अगर अच्छा लगता है पहले उसको पकड़ो, क्योंकि जिंदगी में आपको जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारनी है तो अपनी मर्जी के साथ चलना पड़ेगा। अपने अंदर से जो भावना है, जो मेरे पास अच्छी मजबूत चीज है, उस पर जाओ। तो अगर हमने कॉमर्स ली, मान लिया किसी को आंकड़ों में बड़ा अच्छा है, तो वो कॉमर्स में क्या करे? अब कॉमर्स में करने के लिए 2 तरीके। अगर आपको जल्दी काम चाहिए, जल्दी करियर बनाना है, तो आप क्या करोगे? 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल का कोई कोर्स किया फटाफट और नौकरी पे चले गए, या अपना बिजनेस खोल लिया। तो उसमें क्या होगा? आपने अकाउंट्स का कोर्स कर लिया, टैली का कोर्स कर लिया, तो अकाउंटेंट बन गए, टैली अकाउंटेंट बन गए। और आपने क्या किया? 10th करते ही या 12th करते ही बैंकिंग में अप्लाई कर दिया, बैंक की जॉब ले सकते हो आप। उसके बाद बैंक के क्लर्क बन सकते हो। आजकल छोटी छोटी बैंक है, माइक्रो फाइनेंसिंग होती है, आप वहां जा सकते हो। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। टोल पे आप कैशियर बन सकते हो, प्राइवेट कंपनीज में कैशियर बन सकते हो, फाइनेंस एग्जीक्यूशन, या जो बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहां सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हो आप 10वीं 12वीं के बाद ही। यस, कर सकते हो। और सप्लाई चेन, इतना सारा माल एक शहर से दूसरे शहर जाता है, उसमें जुड़ सकते हो आप छोटे छोटे कोर्स करके। रिटेल मैनेजमेंट, आजकल बड़े बड़े शोरूम है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अपना कोई व्यवसाय, अपना बिजनेस, अपना काम खोल सकते हैं। तो इतने सारे वोकेशनल कोर्स हैं अगर कॉमर्स से आप जाते हो। अब इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो टैली का कोर्स कर लोगे, स्टॉक मार्केटिंग में कोर्स होता है, टेक्निकल एनालिसिस उसके साथ ही है, या बीबॉप कोर्स होते हैं। आजकल एक नई तरह के कोर्स शुरू हुए हैं जिसके बारे में सारे बच्चों को नहीं पता। बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, यानी वोकेशनल व्यवसायिक स्टडीज में ये कोर्स है। इसको करते या तो वहीं से कॉलेज से नौकरी लग जाएगी, या आप कहीं अप्लाई करके नौकरी इस फील्ड में, जिस फील्ड में आपने किया, कर सकते हैं। तो ये वोकेशनल कोर्स थे। अगर किसी को लगता है कि मुझे नहीं आगे पढ़ाई करनी है ज्यादा, तो ज्यादा पढ़ाई करने के लिए फिर आपके पास क्या विकल्प है? तो बड़े इंटरेस्टिंग विकल्प है कि आप बीकॉम करो, बीकॉम ऑनर्स करो, बीबीए करो, बीबीएम करो। ये बीबीए बिजनेस, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएम बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, और बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीई बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएफआईए बैचलर इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस। है ना, नए नए कोर्स सबको नहीं पता होता, तो इनमें से किसी कोर्स में आप जा सकते हो। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा स्कोप है, बहुत स्कोप है, पर मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद अगर सीए में नहीं हुआ तो सीएस, उसके आसपास का कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी, इनकी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में डिमांड है। सीए में आप अकाउंटिंग कर सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए में, तो ये कोर्स है। फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स है, इसमें जा सकते हो सीएफए में। इनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इनकी डिमांड है, बड़ी अच्छी डिमांड है। या फिर एक्चुअरी में जा सकते हो, यानी इंश्योरेंस साइंस, बीमा विज्ञान, जोखिम का विज्ञान, बड़ी डिमांड है। अगर आप अच्छे पढ़ जाओ तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। और इसके अलावा या आप मैनेजमेंट में मैनेजर बनना चाहते हो, या मैनेजमेंट में ज्वाइन करना चाहते हो, तो फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एचआर में। एचआर होता है जहां लोगों को कंपनियों में भर्ती करते हैं, उनकी तनख्वाहें बनाते हैं, उनका हिसाब किताब रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको विकसित करते हैं, वो एचआर होते हैं। या फिर ऑपरेशंस, यानी काम, दूसरे कामों में। ये आप जो है इतने फील्ड है अगर आप ज्यादा पढ़ाई करते हो कॉमर्स में। तो वोकेशनल और कॉमर्स में से, वोकेशनल और प्रोफेशनल में से आप अपने लिए कुछ नोट करते जाना, जिनके बारे में बाद में डिटेल्स समझना,
या हमसे भी पूछ सकते हो, या इंटरनेट पे गूगल करो, टाइम खाली है, अगर आपके पास मोबाइल है तो गूगल करो ये कैसे होता है, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ कॉलेजेस हैं। अच्छा, ये आप गूगल भी कर सकते हो, और आपके पास हमने एक बहुत बेहतर सा सॉफ्टवेयर दिया है, वेबसाइट दी है, आपको लॉगिन मिला है, उसमें जाके आप कॉमर्स फील्ड, जैसे अभी अगर हम चलें तो ये हमारा पोर्टल है। इसमें जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपको एक लॉगिन दिया, एक पासवर्ड दिया है। मैं इसको बाहर जाके आपको बताता हूं कि कैसे इसको आप यूज करेंगे। जैसे कॉमर्स वाले बच्चे को चाहिए कि वो कैरियर कॉमर्स के ढूंढे, तो आपको एक ईमेल आईडी दी है, आपको एक आईडी दी है, जैसे ये मेरे को दिया, आपको दिखाई दे रहा है 21844522/5। ये आप वहां लिख दोगे जो आपको मिली है आपके स्कूल से। उसके नीचे आपका 6 अक्षर का पासवर्ड होगा, वो डाल के जैसे ही लॉगिन करोगे ये आपको अंदर ले जाएगा। अब यहां जाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहां जानकारी केंद्र आपको दिखाई देगा, या फिर ये आपको एक छोटा सा विंडो यहां आएगा जिसमें वो पूछेगा कि आप अपनी पसंद भरें, क्या बनना चाहते हो। तो वो पसंद 2-3 पूछेगा, किस शहर में पढ़ना चाहते हो, कौन सी भाषा में आप ये पढ़ना चाहोगे, हिंदी या इंग्लिश। अच्छा, तो वो 2 शहरों के नाम दे दो, तो वो आप 2 विषयों के नाम दे दो, वो आप भर दोगे। उसके बाद ये ऐसे दिखाई देगा। अब इसमें सबसे बेहतरीन चीज है ये जानकारी केंद्र। जानकारी केंद्र पे बच्चों जैसे ही जाओगे, ये आप देखें, इसने पूछ लिया कि आप इंडिया में हो, इंडिया कहां पढ़ना चाहते हो, देश बताओ, मैंने इंडिया भर दिया, राज्य बताओ राजस्थान, फिर शहर पूछेगा तो मैं कह दूंगा जयपुर, ये हमारी राजधानी। वो दूसरा पूछेगा तो फिर हम इंडिया, और अगर फिर शहर पूछे, फिर राज्य पूछेगा तो राजस्थान, फिर हमने राजस्थान ले लिया। अब दूसरा शहर कौन सा, हमारी एजुकेशन सिटी दूसरी ले लेते हैं, अजमेर ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप। अब वो पूछेगा आप छोटा कोर्स करना चाहते हो आगे पढ़ने के लिए, बड़ा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद 3-4 साल का कोर्स चाहिए, या छोटा। तो मान लिया आपने लिख दिया बड़ा कोर्स चाहिए मुझे, तो अब पूछेगा डिग्री चाहिए बड़ी या डिप्लोमा, देखो इसने अपने आप बता दिया। तो आप इसमें से किसी पे भी क्लिक कर दो, डिग्री। अब डिग्री कर दी तो वो पूछेगा नीचे कौन सा फील्ड है जिसमें आप डिग्री करना चाहोगे। अब आप कॉमर्स से जाओगे तो बिजनेस मैनेजमेंट ले लिया, या कॉमर्स से जाओगे फाइनेंस एंड बैंकिंग ले ली। तो आपने ये डिसाइड करके, अब भाषा कौन सी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी है नहीं तो हिंदी ले ली, सेव चेंजेस किए। अब ये एक बार ही करनी पड़ेगी प्रक्रिया आपको, एक बार बच्चों कर दी तो ये जमा हो गई, अब आपकी यहाँ स्टोर हो गई। अब आप यहां सबसे पहले बाएं तरफ देखोगे करियर संबंधी जानकारी। तो करियर संबंधी जानकारी में 460 से ज्यादा करियर की पूरी विस्तृत जानकारी आपके लिए रखी गई है ना। कमाल की बात, हमें 5-7 से ज्यादा नहीं पता, और हमने यहाँ इतनों की इकट्ठी रख दी। तो अब आप इसमें से जाके देख सकते हो, जैसे आप गए और यहां आपने देखा, तो आपको इंटरेस्ट है फाइनेंस एंड बैंकिंग में, कॉमर्स में जाना है तो फाइनेंस एंड बैंकिंग है, या आप देखोगे यहाँ आपके लिए क्या है, दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट है। तो आप इन 2 में देखें, या और भी आपको कोई इसमें लगता है तो उसको बटन दबा दो। तो मैंने मान लिया फाइनेंस एंड बैंकिंग में बटन दबा दिया। अब आप देखोगे बच्चों, यहां इस फील्ड में आप क्या क्या बन सकते हो, ये देखो ये सब कुछ है। अब इसमें से भी अगर मान लिया आपको कोई एक बटन दबाना है कि मुझे बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे बटन दबाई। जैसे ही आप बटन दबाओगे तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित सारा ज्ञान आपके लिए आपकी स्क्रीन पे ला देगा। ये क्या होता है और इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, 12वीं के बाद क्या करना पड़ेगा, 10वीं के बाद क्या करना पड़ेगा। तो कई तरीके से बताता है ये कि अगर आप 12वीं कर गए हो तो क्या करोगे, या अभी 10वीं में हो तो क्या करोगे, और उसमें कितना इनकम हो सकता है आगे, कितनी फीस लगती है, ये देखो वो भी लिखा है, कितने साल लगते हैं न्यूनतम और अधिकतम, वो भी लिखा है। अच्छा, इसमें कितनी इनकम आ सकती है, देखो शुरू में कम, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद खूब। यानी जब आप अपने विषय में माहिर हो जाओगे
खूब पैसे आएंगे। अच्छा, इसके कॉलेज कहाँ कहाँ हैं और इसकी प्रवेश परीक्षाएं कहाँ कहाँ, क्या कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, किसी के पास पैसे नहीं है और पैसे चाहिए आगे पढ़ाई करने के लिए, तो कहां से लाएं? है ना कमाल की बात। इसके लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा है। ये आपके पास तीसरी जो बटन है ये बताती है कि देश में कौन कौन सी ऐसी छात्रवृत्तियां हैं, वजीफे हैं, स्कॉलरशिप हैं जो पढ़ने वाले बच्चों को मिल सकती है, वहां से पैसा मिल सकता है। तो ये चीज भी मिल गई। या हमारे भारत सरकार की एक स्कीम होती है, उसमें 21 बैंक मिलके और बच्चों को बिना ब्याज के लोन देते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो पैसे की समस्या आपकी खत्म हो गई। और इस फील्ड में रोजगार के अवसर क्या क्या होंगे वो यहां लिखा है, योग्यताएं क्या चाहिए वो भी लिख दिया। अच्छा, इस फील्ड में किस किसने आगे महारत हासिल की है, कौन अच्छा अच्छा कर गया है, वो भी 2-4 लोग नीचे लिखे हुए हैं। इनको आगे पीछे सरकाओगे स्क्रॉल को तो ये बता देंगे। तो इनकी जिंदगी के बारे में पढ़ो, इन्होंने क्या किया, कैसे बने, कितना पढ़ना पड़ा, कहां से पैसे लाए, ये सब आपके लिए उपलब्ध है। तो अब मिल गया आपको ज्ञान। यानी कॉमर्स पढ़ोगे तो आपके पास कॉमर्स से संबंधित वोकेशनल, प्रोफेशनल बच्चों सब कुछ यही मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसमें 20 दिन लगाओ और आगे बढ़ो। अब वो बच्चे जो कला विषय पढ़ना चाहते हैं, यानी आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, यानी उनमें कोई कला का गुण है, कोई खूबी है, उनके अंदर कोई एक्टिंग है, कोई पेंटिंग है, कोई डिजाइनिंग है, कोई ड्रम बजाना है, कुछ भी हो सकता है। कला बहुत विस्तृत फील्ड है और इसमें अनगिनत करियर हैं, पर हमें पता नहीं होता, इसलिए बच्चे आर्ट्स नहीं लेते। मन तो करता है पर लेते नहीं। अब आप देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ये देखें, सबसे ज्यादा ऑप्शन इसमें मिलेंगे। तो इसमें अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए कला में, तो योगा का बड़ा क्रेज है। योगा का डिप्लोमा करो 1 साल का, और 6 महीने का करो, 1 साल का करो, 2 साल का करो, बहुत डिप्लोमा है। अगर 6 महीने का करो तो गवर्नमेंट 2 लाख लोन दे रही है, अपना योगा स्टूडियो खोलो किसी शहर में और चलाओ, खुद भी स्वस्थ रहो, लोगों को स्वस्थ रखो और पैसे भी लो। और अगर 2 साल का कर लो या डिग्री कर लो तो विदेश चले जाओ, विदेश में बड़ी डिमांड है योगा की। फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो, स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो, फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स में या फिटनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। अगर शिक्षा में आपका कोई इंटरेस्ट है तो लाइब्रेरियन बनो, टीचर बनो, प्राथमिक टीचर बनो, यानी प्राथमिक शिक्षक बन जाओ, काउंसलर बन जाओ। इसकी बड़ी वैकेंसी मिल जाती है, बच्चे पढ़ाने शुरू कर देते हैं। यानी छोटी एजुकेशन लेने से ही आप ये काम कर पाओगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना है, प्रोफेशनल करियर बनाना है, तो आप इतिहास एवं कला से संबंधित प्रोफेशनल करियर विकल्प ले सकते हो। उसमें बहुत सारे करियर है। इतिहासकार बन सकते हो, इतिहास में करीब 20 करियर हैं। आप उनको, आप जब जाओगे हमारे पोर्टल पे तो आप इसमें डिटेल निकाल सकते हो। राजनीति शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में अकेले में 7 तरह के कोर्सेज है, 7 तरह के करियर, और इतने बढ़िया करियर हैं कि आप करते ही, इसका कोर्स करते ही आपको काम मिल जाएगा। भाषा के क्षेत्र में अगर आप ये देखें, पूरी दुनिया में इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और चाइनीज, इन 4 भाषाओं का बहुत क्रेज है। अगर आपने इनमें से एक भी सीख ली, इंटरप्रेटर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, या ट्रांसलेटर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग की इतनी डिमांड है, आप कुछ भी ब्लॉगर बन सकते हो। आप अपना मत दो, लोग पैसे देते हैं। तो ये इतने सारे फील्ड में एक एक में कम से कम 10, 15, 20 ऑप्शन है। अब ये 20 ऑप्शन आप कैसे देखोगे, अभी पोर्टल पे चल के देखते हैं। तो ये जो इसके कोर्स क्या होते हैं, 12वीं के बाद बीए करना पड़ेगा या बीए ऑनर्स करना पड़ेगा उस विषय में जो विषय आपका कलात्मक रुचि का है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखें कि अगर हम कला के बारे में समझें, तो हम वही जानकारी केंद्र पे जाएंगे। जैसे ही एंटर किया, लॉगिन करने के बाद जानकारी केंद्र गए, जानकारी केंद्र से आप फिर अंदर गए। अब कला से संबंधित करियर आप यहां देखेंगे, और इनमें नीचे लिखा होगा
ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज का मतलब मानवता से संबंधित विषय, इसको कला ही कहते हैं। लिबरल आर्ट्स यानी उदार कलाएं, और सामाजिक विज्ञान, समाज शास्त्र, इन तीनों को मिलाएं तो ये आर्ट्स के इसमें ज्यादातर चीजें कवर होती हैं। आप देखेंगे इसमें क्या क्या बन सकते हैं आप, ये सब लिखा हुआ है। इनमें से किसी पे भी बटन दबाओ, वो आपको वैसे ही, जैसे कॉमर्स में अभी डिटेल आई थी वैसे ही डिटेल आ जाएगी। सोशल साइकोलॉजिस्ट बनना है आपको, बड़ी डिमांड है साइकोलॉजिस्ट की आजकल। बड़े बड़े शहरों में लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, और कंपनी में काम करने वाले लोग परेशान हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। आप ये देखो कैसे बनोगे, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपके पास जादुई चिराग अवेलेबल है, जादुई चिराग आपके हाथ लग गया है। इस जादुई चिराग का उपयोग करो और अपना करियर आर्ट्स में सेव कर सकते हैं। इसके बारे में जितनी अंदर का ज्ञान चाहिए आपको, तो वो अंदर का ज्ञान आपको पोर्टल से मिलेगा, पोर्टल से मिल जाएगा। आपको अगर पोर्टल पे कोई इश्यू आता है तो आप जरूर सहायता लें हमारी। तो अगर हमें कला में जाना है तो इतने अच्छे विषय हमारे पास कला के लिए हैं। अब मान लिया हमें कला में भी नहीं जाना, कॉमर्स में भी नहीं जाना, हमें तो साइंस पढ़नी है। हाँ, हो सकता है, आपकी चॉइस है, साइंस पढ़ो। या साइंस में जो बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ चुके वो क्या करें, तो उनके लिए कौन कौन से कोर्स हैं। 10वीं वाले भी सोच लें, 9वीं वाले भी सोच लें, विज्ञान पढ़ के क्या क्या दुनिया में आप कर सकते हो, कहां कहां आप जिंदगी में सफलता पा सकते हो। 3 रास्ते हैं बच्चों, अगर आप विज्ञान पढ़ते हो तो 3 बड़े हाईवे हैं। अब उनकी छोटी छोटी सड़कें बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला हाईवे है इंजीनियरिंग। अगर गणित के साथ विज्ञान पढ़ते हो तो इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं अभियांत्रिकी, और आर्किटेक्चर को कहते हैं हम स्थापत्य कला, यानी भवन निर्माण से संबंधित विज्ञान। ये पहला हाईवे, यानी पहला पाथ करियर का। दूसरा, अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, या उससे संबंधित करियर में जाना है, तो आप पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला फील्ड, उस पाथवे को ले लेंगे, उस हाईवे पे जाएंगे। यानी 10वीं के बाद आप चौराहे पे खड़े हो, 12वीं के बाद चौराहे पे खड़े हो, आपको रास्ता लेना है। या किसी का ऐसा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे तो इनमें नहीं जाना पर पढ़नी विज्ञान ही है, तो वो विज्ञान में अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, यानी उस फील्ड में नया कुछ ढूंढ सकते हैं, तो ये भी कर सकते हो। या कोई इंजीनियर नहीं बन सका या डॉक्टर नहीं बन सका, नहीं एडमिशन हुआ, तो वो फिर अनुसंधान में आ सकते हैं, रास्ते हैं। तो इन 3 रास्तों पे क्या क्या करियर हैं, चलते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में 3 तरह के ऑप्शन। पहला, 8वीं और 10वीं पढ़ने के बाद ही आप आईटीआई कर सकते हो। हाँ जी, 8वीं और 10वीं से आईटीआई है। बहुत सारे कोर्स हैं, टर्नर, फिटर, वेलनेस, ब्यूटी और अलाइड मेडिकल। अलाइड मेडिकल इसमें नहीं आता, और हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड करियर है इसमें, बहुत सारे कोर्स हैं। तो इनकी पूरी लिस्ट है, करीब 36 एक कोर्स आईटीआई में है। आप उन 36 कोर्सों में से जल्दी नौकरी चाहिए तो कोई भी एक कोर्स चूज करो। 2 साल का, 1 साल के कोर्स होते हैं यहाँ, आप पूरा करो। करने के बाद और फिर आप नौकरी ढूंढो, नौकरी करो, अपने आजीविका चलाओ, अपनी सफलता पाओ। और अगर आपको लगता है आईटीआई करने के बाद नहीं फिर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना है, तो पॉलिटेक्निक के 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, 1 साल बच जाता है, तो आप इंजीनियर बन गए। अगर आपको 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाना है, आगे नहीं पढ़ना, अभी से कोर्स करना है, तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो। 10वीं के बाद फॉर्म भर के राजस्थान में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हर शहर में कॉलेज हैं। आईटीआई कॉलेज तो एक एक शहर में कई कई हैं, और पॉलिटेक्निक कॉलेज एक शहर में एक तो है ही गवर्नमेंट, बाकी प्राइवेट भी है। तो आप इनमें से जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनको 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर बन जाते हो आप। और फिर पॉलिटेक्निक करके आपको लगता है नहीं मुझे तो डिग्री वाला बड़ा इंजीनियर बनना है, तो डायरेक्ट डिग्री में 2nd ईयर में एडमिशन हो जाएगा। तो आप पहले इंजीनियर बने, नौकरी करें, फिर वहां से सीधे आप इंजीनियरिंग के लिए चले जाएं, तो दोनों काम हो सकते हैं।
ठीक है, ये कर सकते हैं। या छोटे छोटे कोर्सेज बहुत हैं इसमें, एनएसडीसी कोर्स कराती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कोर्स कराती है, यानी 6-6 महीने के, 9-9 महीने के, 1-1 साल के, 3-3 महीने के कोर्स हैं, आप ये कर सकते हो। वोकेशनल कोर्स हैं, स्कूल वोकेशनल कोर्सेज देता है साथ में, वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका वोकेशनल कोर्स हो गया साइंस ली। तो आपको लगता है कि मैं तो वोकेशनल कोर्स करूंगा, आप इस तरह के कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है, वेब डेवलपर बन सकते हो आप, कोपा कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेशंस में जा सकते हो, और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर में, पहले जो ऑपरेटर होते थे टाइपराइटर, आजकल वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अगर आप टाइपिंग सीख लो कंप्यूटर की तो डीईओ लग जाओगे कहीं, और स्टेनोग्राफर लग सकते हो। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी दोनों सीख ली तो जबरदस्त काम है आपके लिए, जॉब मिल जाती है, अपना काम भी कर सकते हो। कोर्ट में लोग बैठे, आपने देखो टाइपिंग करते होंगे, वो अपना काम कर सकते हैं ये करके। तो ये वोकेशनल करियर हुए। इसके बाद किसी को लगता है नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग में बड़ा काम करना है, बड़ा कोर्स पढ़ना है, तो वो 4 साल की डिग्री कर सकते हैं। और ये डिग्री 36 तरह के विषयों में होती है। इसके पूरे 36 के करीब विषय हैं जिनमें ये डिग्री होती है, जिसमें से 11 मैंने यहां दिखाए हैं, आप देख रहे हो। 25 और हैं जो आपको जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे बच्चों, तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मैं आपको इंजीनियरिंग अगर किसी को करनी है तो वहीं जानकारी केंद्र पे गए, और जानकारी केंद्र पे जाने के बाद करियर संबंधी जानकारी, और वहां से बच्चों आपने लिया इस प्रकार। यहां आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप ये देखो कितनी तरह की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ओ माय गॉड, इतनी तरह की, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ जी, नहीं पता होता सबको। अब इनमें से किसी एक विषय को, जो जो विषय आपके चॉइस के हैं, जो आपको पसंद है, उनको बटन दबा के पढ़ो, और उसके अंदर देखो क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार आप इंजीनियरिंग करनी चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गई। अब बच्चों, इंजीनियरिंग की हमने, उसके बाद आर्किटेक्चर। अगर किसी की डिजाइनिंग अच्छी है और साइंस पढ़ता है, इंजीनियरिंग करनी है, तो वो जाओ आर्किटेक्चर में, स्थापत्य कला में, इसमें भी आप बन सकते हो। वोकेशनल कोर्स करोगे, आर्किटेक्टर, पेंटर, फोरमैन, मैसन, कारपेंटर, ये तो आईटीआई के कोर्स हैं। स्कैफोल्डर, कार्टोग्राफर, आईटीआई के कोर्स हैं। इसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर ली, डिग्री कर ली, तो आप कास्टिंग में जा सकते हो, डिजाइनिंग में जा सकते हो, बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, पुल डिजाइन कर सकते हो, रोड डिजाइन कर सकते हो, कास्टिंग करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, और इंस्पेक्शन में जाएंगे। बहुत सारे काम है इसमें। या फिर किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो बायोलॉजी के साथ पढ़ना है, मेरा तो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मुझे क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए अगर वो बायोलॉजी में जाता है तो वोकेशनल के इतने करियर हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी खूब बूम पे है आजकल, देश में बड़े बड़े खूब अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े छोटे, इनकी बड़ी डिमांड है। हर जगह चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, डेंटल असिस्टेंट चाहिए, डाइटिशियन चाहिए, कार्डियक केयर असिस्टेंट चाहिए, और पल्मोनरी असिस्टेंट चाहिए, एनेस्थीसिया वाला आदमी चाहिए। इनमें से कोई भी एक कोर्स करो, साल का 2 साल का, और फट से जॉब पकड़ो या अपना काम खोल लो। और अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस, एमबीबीएस हो गई अंग्रेजी दवाइयों का डॉक्टर, बीएएमएस यानी हमारे देसी दवाइयां आयुर्वेदिक, बीयूएमएस यूनानी दवाइयों का डॉक्टर, बीएचएमएस होम्योपैथी दवाइयों का डॉक्टर, बीबीएससी वेटनरी साइंस, एनिमल डॉक्टर्स, एनिमल के बहुत डिमांड है, दांतों का डॉक्टर, इतने सारे डॉक्टर हैं। और आजकल फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी डॉक्टर कहलाते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। फार्माकोलॉजी यानी अनुसंधान करना, दवाइयों पे, ड्रग्स पे अनुसंधान करना, इतने सारे कोर्सेज हैं प्रोफेशनली। इनमें से आप किसी को भी आप अपने पोर्टल पे जाके देखो, जैसे अभी इंजीनियरिंग का देखा था। इसके लिए एक एडमिशन के लिए 12वीं के बाद हमको नीट एग्जाम देना पड़ता है, पूरे देश का एक ही एग्जाम है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस है, वैसे ही पूरे देश के लेवल का बायोलॉजी के विषय
अगर पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए नीट एक टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये कर सकते हैं। इनमें 15-15 लाख बच्चे बैठते हैं साल में लगभग, तो आप देखना 15-15 लाख का कंपटीशन और सीटें कम हैं। अभी 76,798 के करीब सीट हैं मेडिकल में, और आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इन सारे में मिला, एनआईटी चारों को मिलाएं तो करीब 36,000 सीट है। तो सीट कम है, बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए कंपटीशन हाई है। अपनी कमर मजबूत कर लो, पर संभव है। अगर आप शिद्दत से लग गए तो पक्के जीतोगे। अगर किसी को प्योर साइंस पढ़नी है तो वो क्या करेगा, वोकेशनल कोर्स करना है प्योर साइंस में, तो छोटे छोटे कोर्स हैं, एग्रीकल्चर से, फूड से, ये कर सकते हो। ये करके, और अलाइड मेडिकल से भी थोड़े से कोर्सेज हैं, वो करके आप अपना जॉब कर सकते हो। या फिर किसी को आगे तक पढ़ना है, खूब रिसर्च करनी है, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक, बॉटनी, इन सब में से किसी एक विषय को पकड़ के उसमें अपना करियर बना सकता है। उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसके लिए बीएससी करनी पड़ती है, उस विषय में बीएससी करो, फिर एमएससी करो, फिर जेआरएफ करो। जेआरएफ में 27,000 रुपए रिसर्च करते करते पैसा मिलता है, और जब कर जाओ फिर आप अगली डिग्री करो और फिर डॉक्टर बन जाओगे उस विषय के। यानी उस विषय के भी डॉक्टर बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वो दवाइयों वाली डॉक्टर बने। किसी विषय को गहन पढ़ के भी, आप खूब पढ़ के भी डॉक्टर बन सकते हो। तो ये पता चला बच्चों आपको साइंस पढ़ के। अब साइंस में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो सारे बच्चों को नहीं पता। जैसे हमारे पास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, मैथ्स या स्टैटिक्स आपकी अच्छी है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको आइजर है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है साउथ इंडिया में, और इसमें एडमिशन अगर डायरेक्ट नहीं होता तो 11वीं और 12वीं में एक टेस्ट होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। टीचर लोग, मेरे शिक्षक बंधु जो भी सुन रहे हैं, वो प्लीज बच्चों को 11वीं 12वीं वालों को ये केवीपीवाई का टेस्ट दिलाना शुरू करें। ऐसे ही और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप एडमिशन लेके अपना जीवन बना सकते हैं। इन सब से संबंधित जानकारी आप पोर्टल से देखना, और हमारे उस पे पोर्टल पे जाके पूरा गहन अध्ययन करें। नहीं समझ में आए तो हमें पूछें। हो गया। अब इसमें ऐसा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 11वीं 12वीं में विषय कोई ले लिया पर मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, मन नहीं लगा, बदलना चाहते हैं। हाँ, बदल लो, 12वीं के बाद आप फिर बदल सकते हो। और 12वीं के बाद ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो आप भले साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, किसी से भी कर सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा अब, क्योंकि समय कम है। तो ये आप जा सकते हो लिबरल आर्ट्स में, ये आर्ट्स का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, तीनों चारों विषय पढ़ के कोई भी कर सकता है। और डिजाइन में जा सकते हो, कोई भी कर लेगा, लॉ, वकालत में कोई भी चला जाएगा, जज किसी भी विषय को पढ़ के बन सकता है। मीडिया कम्युनिकेशन, आजकल जो चैनल वाले, अखबार वाले, इसको ज्वाइन कर सकते हो। फौज में जा सकते हो आप, टीचिंग, शिक्षक बन सकते हो कोई भी विषय पढ़ के, या गवर्नमेंट सेवा में जा सकते हो। कितनी सारी चीजें हैं। अब इनमें क्या क्या करना पड़ता है, मीडिया में गए, ग्राफिक्स डिजाइन, वेब डिजाइन, एनिमेशन, ये सब। जर्नलिज्म में गए, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया, इतना सारा है। डिजाइन में गए तो हमने डिजाइन के कोर्स, बहुत सारे डिजाइन के कोर्स हैं। इनमें से फुटवेयर, लेदर, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, फैब्रिक कटिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ज्वेलरी में क्या कर सकते हैं? ज्वेलरी डिजाइनिंग का डिप्लोमा करो, और ज्वेलरी डिजाइनिंग में बड़ा स्कोप है। आप सोने चांदियों में काम करोगे, आप ये कर सकते हैं। जेम कटिंग में, स्टोन में, वैक्स पॉलिशिंग में, इनमें करियर है साहब। तो बच्चों, बहुत सारे करियर आपको पता चले डिजाइन में। तो अगर किसी को डिजाइनिंग में करना है वोकेशनल, तो छोटा कोर्स करे, प्रोफेशनल करना है तो डिग्री करे। डिग्री के लिए इंडिया लेवल पे टेस्ट होते हैं, NIFD, NIFT, NID, ये इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, और वो टेस्ट हैं उनके, जिनको देके आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके, आप में अगर डिजाइन कला में आपका हाथ चलता है तो आप इस तरफ सोच सकते हैं। और डिजाइन को आप अपने पोर्टल पे ढूंढोगे तो ये सारी चीजें वो आपके सामने ला देगा। तो इस प्रकार आप डिजाइन कर सकते हो। फिर आप कानून सेवाएं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झगड़े सुलझा लेता हूं, अपनी बात बड़े आसानी से कह सकता हूं, दूसरों को अपनी बात समझा सकता हूं, ऐसा जज्बा आपके अंदर है, आप फैसला कर सकते हो, आप हकों के लिए लड़ाई लड़ सकते हो, तो आप कानून सेवा में जाओ। कानून सेवा में क्या करना पड़ेगा, ये 12वीं के बाद
5 साल का कोर्स बीए एलएलबी होता है, या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स एलएलबी होता है। तो या तो बीए एलएलबी करो या ग्रेजुएशन किसी भी विषय में करके एलएलबी कर लो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स। करने के बाद अब बीए एलएलबी अगर जाना है आपको 12वीं के बाद, तो पूरे भारत में 19 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनका एक ही टेस्ट होता है, उसका नाम है क्लैट। क्लैट का टेस्ट दोगे, अगर उन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया तो बहुत बढ़िया करियर बनने वाला है। नहीं तो आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद टेस्ट दिया, फिर एडमिशन ले लिया, और फिर अगर किसी को मास्टर करना है तो 2 साल का एलएलएम कर लिया और फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, या फिर आपने जज के लिए एग्जाम दिया, जज बन सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं जज बन के। और इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, सिविल लॉ, टैक्स लॉ, क्रिमिनल लॉ, इनमें से किसी में भी अपने आप को, किसी को इंटरनेशनल लॉ, भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ है तो वो विदेश में भी इंटरनेशनल लॉ वो पढ़ के प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सारे काम कर सकते हैं। किसी का इकोनॉमिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है तो वो बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं और बीकॉम कर सकते हैं विद इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के लिए इतने सारे जॉब हैं जिनमें से आप किसी एक पे जाके आप इनमें से छांटें कि अगर मेरा इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट आता है तो मैं इसमें से क्या क्या बन सकता हूं, और उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। पोर्टल जाओ, आपके पास पोर्टल सारे सवालों का जवाब है। अच्छा, इन विषयों के बारे में हम आपको जो वोकेशनल कोर्स है इन सब के बारे में शुक्रवार को, फ्राइडे को एक कोर्स करने वाले हैं जिसमें वोकेशनल डिप्लोमा और ये छोटे छोटे कोर्स हैं, इनको खूब गंभीरता से गहराई से समझेंगे। तो जिनको आज थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो उस दिन तैयार रहें। वोकेशनल कोर्स अपनी अपनी पसंद के तलाश करके रखना, उनसे संबंधित ज्ञान उस दिन हम देंगे। तो वोकेशनल का करने वाले हैं। अब होटल मैनेजमेंट, किसी को दूसरों को बात अपनी कहनी बड़ा अच्छा लगता है, होटल में बड़ा अच्छे साफ सुथरे रहना, लोगों की सेवा करने का बड़ा जज्बा है, तो आप होटल मैनेजमेंट से संबंधित दुनिया भर के कोर्स हैं, कोई भी करो। प्रोफेशनल भी है, वोकेशनल भी है। वोकेशनल में इतने कोर्स हैं, बेकरी, टूरिस्ट गाइड, ट्रेवल, टैक्सी सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्लाइट अटेंडेंट, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस और कोरियर सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे ट्रेवल एंड टूरिज्म भी उसके साथ आ जाता है, रेल एयर ट्रांसपोर्ट और टैक्सी सर्विसेज, इतने सारे करियर है। और भी कुछ है जो आपके पोर्टल पे लिखे हैं। आप इनमें से कोई एक वोकेशनल कोर्स कर लें या आप प्रोफेशनल कोर्स कर लें। प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देके और डिग्री करनी पड़ेगी, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। तो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट करोगे तो फिर आपको बड़ी पोस्ट मिलेगी, बड़ी सेवा का मौका मिलेगा। तो उसके लिए पूरे इंडिया लेवल पे NCHMT करके एक टेस्ट होता है, वो आप हमारे पोर्टल पे तलाश लेंगे। अगर किसी को गवर्नमेंट सेवाओं में जाना है, सिविल सर्विसेज में, IAS, IPS, कलेक्टर बनना है, DC बनना है, DM बनना है, SP बनना है, तो उनको क्या करना है, IRS बनना है, तो उनके लिए आप वो भी कर सकते हैं। उनके लिए पहले ग्रेजुएशन करो किसी एक विषय में, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कानून हो। 25 एक विषय हैं जिनमें से किसी एक विषय को गहन अध्ययन करके आप उसका कोर्स का, आप इसका पेपर देंगे UPSC का, जो पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर उसका मेंस होगा, मेंस पास किया तो इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो गया तो आप चले जाओगे। शिक्षण आप कुछ भी पढ़ के कर सकते हो। इसके लिए आपको JBT कोर्स है, JBT STC कहते हैं कहीं कहीं, BTC कहते हैं कहीं कहीं इस कोर्स को, वो आप कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप BA या बैचलर कोर्स करके B.Ed कर सकते हैं, और या फिर मास्टर कर सकते हैं। तो आप इनमें से जो जल्दी जॉब चाहते हैं टीचिंग में, वो फटाफट क्या करेंगे, 12th के बाद ही जो आपका BLED है वो कोर्स कर लेंगे। आजकल वो BLED हो गया, जो JBT था, वो कोर्स कर लेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, अप्लाई करेंगे, बन जाएंगे। जिनको आगे पढ़ना है वो ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, और फिर एग्जाम देना पड़ेगा आपको एक, उसका एंट्रेंस, और RTET करके एग्जाम होता है, वो दे सकते हैं, ऐसे मास्टर बन जाएंगे। अब जिनको फौज में जाना है, तो फौज में जाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। यानी फौज में अगर 12वीं के बाद जाना है, साइंस ले ली है तो आप NDA दो, तो आप एयरफोर्स, नेवी, और दूसरी क्या होती है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों को ज्वाइन कर सकते हो, थल सेना और वायुसेना, जल सेना, ठीक है, तीनों में से किसी को जा सकते हो। पर अगर आपके पास साइंस नहीं है,
तो भी जा सकते हो, पर वो सिर्फ आप थल सेना में ही जाओगे, फिर आप एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकते। तो एनडीए की तैयारी आप कर सकते हो, साल में 2 बार एग्जाम होता है। या 12th के बाद एक टेक्निकल, अगर 70% विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो आप टेक्निकल स्कीम एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ऐसे आप अगर 10वीं 12वीं कर लिया तो सिपाही के लिए जा सकते हो, एयरमैन के लिए जा सकते हो, और सेलर के लिए जा सकते हो, और आप वकील बन के भी फौज में जा सकते हो। तो ये फौज में जाने के सारे चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। या गवर्नमेंट की जॉब के लिए 10वीं करते ही 12वीं करते ही रेलवे, बैंक, पुलिस, CHSL, 12वीं के बाद CHSL कॉमन सर्विस एग्जाम होता है पूरी इंडिया का, या CGL होता है ग्रेजुएशन करने के बाद, वो 2 मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। ये करके आप अपना सरकारी नौकरी में अपना करियर बना सकते हो। तो ये वो सारे करियर हैं जो आप 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद कर सकते हो। इन सारे करियर्स का जो आज हमने डिस्कस किए, इन सबको एक एक विषय को लेके हम हर हफ्ते आपके साथ रूबरू होंगे, आपको पूरी डिटेल बताएंगे। यानी जैसे टीचिंग को लेंगे हम, अगली बार टीचिंग लेने वाले हैं, तो टीचिंग से संबंधित पूरा बताएंगे कि शिक्षण में आप क्या करेंगे, या इंजीनियरिंग से संबंधित आप इंजीनियरिंग में कैसे जाएं, ये भी हम एक हफ्ते करने वाले हैं। तो जब तक आप घर बैठे हो, ये सारी चीजें हम बहुत विस्तृत समझाएंगे। आज आपको जो ज्ञान दिया है, इसमें से आप अपनी रुचियों को तलाशो, जुनून को तलाशो, और कौन कौन से आपको करियर अच्छे लगे जो आपके हिसाब से हैं, उनके बारे में पढ़ो। पोर्टल पे जाओ और पोर्टल को एक्सेस करो। जिनको आईडी ठीक नहीं है वो आईडी को ठीक कराओ, और फिर उससे संबंधित प्रश्न निकालो और उन प्रश्नों को हमें भेजो। हम उनके जवाब आपको तैयार रखेंगे, और जब आप उस दिन हमारा उससे संबंधित जो वेबिनार होगा उसमें आओगे तो उसमें वो प्रश्न पूछो, तो फिर हम उसका जवाब देंगे। तो आपकी इस प्रकार करियर का पूरा शीशे की तरह साफ हो जाना है रास्ता आपकी जिंदगी की सफलता के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने इतनी तसल्ली से सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से कुछ न कुछ अपनी जिंदगी के लिए जरूर मिला होगा। केजू पटेल पूछते हैं, पायलट कैसे बन सकता हूं? पायलट बनने के लिए केजू आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि आप हमारे पोर्टल पर जाएं, और पोर्टल पर किस प्रकार जाएंगे। ये मैं पोर्टल आपके सामने ओपन किया, और यहां आप नीचे जाएंगे तो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपको आएगी। यहां कॉमर्शियल पायलट लिखा है। कॉमर्शियल पायलट करने के लिए आप देखेंगे कि क्या क्या करना पड़ता है। अभी आने वाला है आपके स्क्रीन पे, देखें कॉमर्शियल पायलट। कितनी बढ़िया लग रही है दोनों बच्चियां। मैं अभी फ्लाइट से कहीं जा रहा था, मेरा जहाज 2 बच्चियां उड़ा रही थी, यानी 2 लड़कियां। कितने फक्र की बात थी इस देश की, 2 बेटियां जहाज उड़ा रही हो इकट्ठी। तो ये कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए बेटा, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा मुकेश मीणा, 12th साइंस एग्रीकल्चर पास करने के बाद क्या करें? आपके पास 2 ऑप्शन है। एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में बीएससी कर सकते हैं। बीएससी एमएससी करके एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप रिसर्च में जा सकते हो, या शिक्षण में जा सकते हो, या एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बना सकते हो। महेंद्र भाटी पूछते हैं, आर्मी का डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? 2 रास्ते हैं महेंद्र। एक रास्ता ये है कि 12th करने के बाद AFMC कॉलेज है आर्मी का पुणे, आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है, या आपकी फैमिली में कोई आर्मी पर्सन है उनके कोटे से कुछ हेल्प मिल जाती है, तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेके वहां से पास करने के बाद आपको इजी हो जाएगा आर्मी का डॉक्टर बनना। या फिर आप किसी भी कॉलेज से मेडिकल करें, MBBS करें, और फिर आर्मी में जब वैकेंसी निकलती है तब आप अप्लाई करें, और वहां जो प्रोसेस है एंट्री का, भर्ती का, उसके बाद आप आर्मी का डॉक्टर बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये इन सवालों के जवाब आज आपको मिल गए। बाकी के जो सवाल आपने भेजे हैं इनके जवाब आप तक कोशिश करेंगे किसी माध्यम से पहुंचाए जाएं। आज समय का अभाव होते हुए आपको इन सब का जवाब नहीं दे पाएंगे, पर आगे आने वाले जितने भी सेशन हैं बच्चों और मेरे टीचर बंधुओं,
क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बहुत है, ये ज्ञान आप आगे बच्चों तक बांटें। ये ज्ञान बहुत महंगा ज्ञान है और ये बच्चों को मिल रहा है। आपसे अनुरोध है कि इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करके आगे दो, और जो जो सेशन स्पेशल हो उसको पूरे ध्यान से सुनो, उसके नोट्स बनाओ, कॉपी पेन साथ रखो, और अगर नहीं समझ में आए तो हमें क्वेश्चन भेजो। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि राजस्थान की धरती को, सूरवीरों की धरती को मेरे जैसे सेवा करने का आज मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौंदर्य, जो आपने ये मौका दिया, आईडीसी, यूनिसेफ और राजस्थान सरकार। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने भी बच्चों को इतना सारा ज्ञान एक साथ 1 घंटे में दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे के फ्राइडे वाले सेशन जो कि 4 से 5 बजे होगा, उसमें भी लोकमान्य सर ही हमारे साथ होंगे, जहां पे वो हमें बताएंगे वोकेशनल करियर के बारे में और इन डेप्थ में जानकारी। तो हम आशा करते हैं कि फ्राइडे को और बच्चे आएंगे और लोकमान सर के यहाँ पे होने का फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच सर, और आशा करते हैं कि आप ऐसे हमारे बच्चों की हेल्प करते रहें। थैंक यू सर। जरूर सौंदर्य, सो नाइस। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarsan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।